हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल करने के बाद आज इसके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। जस्ट होप कि आप लोग लगा रहे होंगे, ठीक ना। कमेंट्स करके बताइएगा कैसी चल रही है तैयारी। तो एक्सरसाइज 1.2 हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3, ठीक है ना। वही सेक्शन फार्मूला है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ क्या क्या -1,7, फिर है 4,-3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है ना। इधर ही कोई पॉइंट है, मैं इसे ए कह लेता हूँ, ठीक है, बी, और ये पॉइंट क्या है पी। इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है और किस रेशियो में 2:3। तो दिस पोर्शन इज 2 एंड दिस विल बी कंसिडर्ड 3, ठीक है। तो चलिए यही बताना है, तो हम आप बहुत आसानी से तरीका इसका आपको बताए थे। क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, राइट। यही होता है, आप निकाल लीजिएगा। पॉइंट P की बात हो रही है ना। पॉइंट P m कितना है आपका 2 इंटू x2। देखिए पहला वाला x1 और ये वाला, ठीक ना। तो x2 कितना होगा 4 प्लस n कितना है आपका 3। चाहो तो अलग से शो कर दीजिएगा कि x1 इतना y1 इतना। अगर आप चूंकि एग्जाम में आपको ऐसा एक ही क्वेश्चन लगाना होगा, और अभी एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे लगाने हैं, तो बार बार लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में लिख के लगाइए, एक आइडियल सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। mx2 प्लस n, x1 कितना है आपका -1, ठीक है, बाई m प्लस 1, तो 2 प्लस 3, राइट, कॉमा m कितना है आपका 2, y2 ये वाला लास्ट कितना -3, प्लस n कितना है आपका 3, y1 कितना है आपका, ये रहा x1 y1 है ना 7 बाई 2 प्लस 3, राइट। चलिए अब क्या करें, तो ये 4 गुना 8 -3 एकम 3 बटे 2 3 5 कमा, ये तुमने 3 वाला कितना हो गया -6 और प्लस 7 3 21 बटे 3 2 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, 8 से 3 गया 5, 5 बटे 5 यानी कि 1, 21 से 6 चला गया, 21 से 6 चला गया तो कितना होगा 15, 15 बटे 5 तो 3 आया, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहीं पर लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अगर इतना में लग जाएगा तो यहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक ना, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक ना। क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है ना। पता नहीं इतना में लग जाएगा कि नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है ये, है ना, बस केवल वैल्यू चेंज होंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है। आप मेरे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 2 वीडियो में देख लेंगे आप, तो मिल जाएगा, और कर भी दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक ना, ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। क्या हुआ, आपके पास ऐसी कोई है ना पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट है आपके पास ये, ठीक है। तो क्या हुआ इसका ट्राइसेक्शन, तो समझ में आ रहा है। तो एक पोर्शन यहाँ रहा होगा, तो एक कहीं इधर ही रहा होगा, ठीक है, मान लीजिएगा लगभग बराबर है। तो क्या रहा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 4, -1, और ये है आपका -2, -3, राइट। तो इसे ए बोला जाए, इसे बी, तो इसे पी और क्यू, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो क्या किया जाए, ट्राइसेक्शन का मतलब 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो इसके 3 बराबर हिस्से हुए, ठीक है ना। तो हम पहले आपसे बताए थे कि अगर हम बात किसकी करें, चलिए ए पी इसका लेते हैं, ए क्यू है ना, और इधर क्या लें, ए क्यू के बाद बी क्यू ले लेते हैं। तो ए क्यू और बी क्यू का फिर रेशियो कितना हुआ, तो ए क्यू आएंगे अगर आप, तो 1 and 1 2, तो 2:1 हो गया, है ना। अगर हम क्यू की बात कर रहे हैं तो चलो तो क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट तब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, वही बात लगा दीजिए, mx2, चलो लिख ही लेते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। बार बार क्या लिखे आदमी, लेकिन भाई अब लिखना तो पड़ेगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है।
अब यहाँ पे m की वैल्यू n की वैल्यू जो भी हो, अब आपको दिख रहा होगा ना, पहला वाला m दूसरा वाला m, ठीक है। चलो रख लेते हैं। m कितना रहा, m की वैल्यू 2 इंटू x2। किसकी बात हो रही है पहले ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी बात हो रही है a से b और ये, ठीक है ना। तो x1 y1 x2 y2, बात समझ में आ रहा है ना। तो x2 कितना हुआ -2, समझ में आया, प्लस n कितना हुआ 1 इंटू x1 कितना है आपका 4 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1, राइट, कॉमा m फिर हुआ 2 इंटू y2 कितना है इस बार -3 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है आपका -1 बाई 2 प्लस 1, राइट। सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए क्या आता है। 2 दूना 4 -4 प्लस 4 बटे 3, तो 3 दूना 6 और -1 बाई 3 कितना हो गया भाई, तो ये तो 0 हो गया, 0 बाई 3 मतलब 0 कॉमा और 6 एक कितना हो गया -7 बटे 3। कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ ना, देख लें, पता नहीं ऐसा पॉइंट में क्यों आंसर आया, देख लें, हो सकता है 7.2। अच्छा हम आंसर में लाते हैं तो इसलिए क्योंकि आप मुझे कमेंट्स में ना बोले कि कहीं गलत हो गया, कहीं प्लस कहीं माइनस, कुछ तो मिस्टेक हो सकता है ना, तो श्योर होने नहीं, अदरवाइज आप कहेंगे गलत लग गया। तो 7.2 का 0 का हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब कल वाली बात लगाएं, ये तो पॉइंट Q है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट Q, ओके, दिस इज पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। नाउ इट इज टर्न ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉइंट P। How we will calculate the point P? Very easily. Look here, I have told you that these all are intersecting, means dividing that line AB into 3 equal parts. So look here, from A to Q, P will be the playing role of midpoint, ठीक है ना। तो इससे midpoint वाले से लगा लो, ठीक ना। For AQ length, P is the midpoint, सही है, P is the मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट होगा तो AQ के लिए मिड पॉइंट वाला थ्योरम लगा लीजिए। तो क्या होता है फार्मूला P का, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। अब देखिए x1 कितना रहा, ये 4 प्लस x1 प्लस x2 और ये देखिए, अच्छा यहाँ पे लिख लेने में आपको लगेगा तो 0 कामा -7 बाई 3 x1 x2, तो 4 और 0 बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई 2 यानी कि 2 कामा y1 प्लस y2 लास्ट वाला -1 और -7 बाई 3 बाई 2 करेंगे आप, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत शॉर्टकट के चक्कर में गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये उधर, अरे क्या है सट जा रहा है भाई, 1, ठीक है। तो कितना हो गया 3 एक कम 3 और 7, तो -3 और -7 कितना हो गया -10 बट्टे 3 और यहाँ 2 पहले से है, इससे काट लो आप 5, कितना हो गया भाई 2 -5 बाई 3। तो ये रहा पॉइंट P, ठीक है, और ये Q, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, सब 2 क्वेश्चन लग गए थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए 3 में तो आप बीपी के पेशेंट तो डर जाएंगे पहले, ठीक ना। डायग्राम तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जितना उतना बड़ा भी नहीं, लेकिन देखिए लेंथ ऑफ क्वेश्चन जो दिया हुआ बहुत बड़ा है, ठीक है ना। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन सीबीएसई का क्वेश्चन ये है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको खूब फंसा रहा है, मतलब ही वांट्स टू चेक योर स्पीकिंग ना कैपेसिटी, कि आप इंग्लिश स्पोकन में कैसे हो, ये कर लेते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। करेक्ट टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज ना, स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है, किसी स्कूल ही होगा, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, समझ में आ रहा है ना, एक ABCD ग्राउंड है। अच्छा नेम भी कर लो, है ना। ये कितना है A और ये है B, नहीं ये नहीं है B, तो ये रहा B इधर ही। अच्छा वो 10 के बाद भी लिया है, मैं इधर ही B मान लेता हूँ, है ना। अच्छा ABCD, मुझे रेक्टेंगल का कोई वर्क नहीं करना है, मुझे यहाँ कोई वर्क नहीं है, बस सेफ है AB, और इधर ही कहीं आपका C है, मैं उसको नहीं मिलाया हूँ, है ना, मिलाता फिर टेढ़ा हो जाता, तो आप कर लीजिएगा, वो रोल भी नहीं है इसका, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच,
समझ में आ रहा है? लाइन ड्रॉ किया जा रहा है कैसे? चाक पाउडर से ना, चाक गिराया गया, ये पहला कितने पे? 1 मीटर पे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, ऐसे 1-1 मीटर के फासले पर ना, एट द इंटरवल ऑफ 1 मीटर ऑफ ईच क्या लाइंस, ठीक है ना, बनाए गए। अच्छा फिर क्या हुआ? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पार्ट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर पार्ट समझते हैं? फ्लावर वेस, गुलदस्ता है ना, फ्लावर पार्ट कह लीजिए, गुलदस्ता तो नहीं कहेंगे, ठीक है। उनको रखा गया ईच अदर अलोंग एडी। अच्छा उन्हें इस पे रखा गया, बात समझ में आ गया? मतलब एक फ्लावर पॉट यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ करते 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 कहाँ तक? 100 तक। समझ में आ रहा है बात ना? ये 100 नंबर। तो इस तरह से पूरा लेंथ ऑफ एडी कितना हो गया तब? 100 ही हुआ। समझ में आया? चलो ये भी ठीक है। फिर कहा कि निहारिका रन्स, अच्छा एज शोन इन फिगर 7.12 देख लीजिएगा अपने डायग्राम बुक में। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। अच्छा निहारिका नाम की कोई लड़की है, वो कितना चली? 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। एडी के अलॉन्ग ही चल रही है, इधर ही, मतलब ऐसे ऐसे दौड़ हो रहा है, लेकिन कितना? सेकेंड वाले लाइन पर, इस वाले पर, ठीक है ना, 1/4। पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, है ना, वो जहां पर चली 1/4 जितना, हाँ 1/4 जितना भी चली, वहां पर उसने हरा झंडा लगा दिया, ठीक है ना। तो बताइए सेकेंड लाइन, तो पहले हम जब प्लेन में देखते हैं कि किस जगह पर है, तो चलो 100 का कर लो यार, 100 का 1/4 निकालोगे तो कितना होगा? 25। मतलब इस पर कितना चली होगी? 25। तो ऐसा मान लेंगे ये रहा 25, ये रहा 50, है ना, क्या आप समझ लेना, कोई बहुत इशू नहीं है। तो ये 25 करें, फिर इसको 50 करें, फिर इसे 75 करें, फिर इसे 100 करें, ऐसा, ठीक है ना। तो पहले किस पर चली? पहले x पर, तो x पर कितना चली? 2, राइट। x पर कितना चली? 2। तो हम इधर ही मान लेते हैं, देख लीजिए, है ना, ये वाला, इसको हम कह देते हैं निहारिका, तो n कहिए, है ना, x, y, और x पर कितना चली? 2, y, ये वाला कितना निकला? 25। समझ में आ रहा है बात ना? 25 बात समझ में आया? फिर क्या हुआ? फिर देखिए एंड ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीत कोई है, रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो आप जब 100 का 1/5 निकालोगे तो 5 आ जाएगा। डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, इसी एडी के अलॉन्ग लेकिन 8वें लाइन पर। समझ में आ रहा है बात ना? तो इधर ही कहीं, है ना, तो ये तो 25, तो ये तो कम ही होगा भाई, जब 20 होगा तो इधर ही कहीं होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ, है ना, चलो ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा और ऊपर मान लो, है ना, ये पी फॉर प्रीत कर देते हैं हम, है। तो पहले x पर कितना चला? 8, x पर कितना चला? 8, फिर कितना? y पर 20। समझ में आया? अच्छा ये नहीं दिख रहा है तो सही कर देता हूँ मैं, 20, ठीक है ना। चलो अब क्या हुआ? चलो इनके कोऑर्डिनेट तो मिल गए प्लेन में। फिर क्या हुआ? ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अच्छा वहां पर रेड फ्लैग उसने लगा दिया, यहाँ पर क्या लगाया था? ग्रीन फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? क्या पूछा हमसे? तो यार निहारिका ना करके ना इसे ग्रीन कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ग्रीन, है ना। और ये क्या है? रेड, तो इसे रेड कर दो, है ना। तो हमसे ये इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये पूछ रहा है, ये, ठीक है। हमसे पूछ रहा है GR, राइट, डिस्टेंस बिटवीन GR। तो वो डिस्टेंस फार्मूले से लगा लेंगे आप, ठीक है ना। अभी निकाल के देखते हैं। अच्छा ये कितना था? 2,25, तो लिख लो, ठीक है। फिर क्या पूछा? चलो निकाल लेते हैं। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि नाम की कोई लड़की है, उसे इस बार नीले कलर का फ्लैग जो है पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। द लाइन विच इज ज्वाइनिंग फ्रॉम ग्रीन फ्लैग टू रेड फ्लैग, द मिड ऑफ दिस बोथ, एग्जैक्टली मिड, हाफ वे, एकदम बीच में, ठीक है ना। व्हाट? ब्लू, B स्टैंड टू ब्लू फ्लैग, G ग्रीन, R रेड, ठीक है ना। ये मुझे करना है। तो फिर क्या करना है हमें? वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, है ना।
अब देखो वो एक्चुअली जानना चाहता है कि उससे अपना फ्लैग इसने दूसरे पर करा था, दूसरे वाली लाइन पर, इसने 8th वाले पर करा था, तो ये जो रश्मि है वो अपने ब्लू वाले को किस लाइन पर करे, ठीक ना। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर दैट वेयर द पॉइंट इज लोकेटिंग 100% राइट, बट ऐसे कंसिडर करके आप कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो मतलब वो जानना चाह रही है इसको, ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली बी इसको बात करें तो हम पहले जी आर निकाल लेते हैं, चलो नहीं यहाँ पर लिख देते हैं कि बी है ना, बी विल बी द मीट पॉइंट ऑफ जी आर, सही है ना। वो जी आर का क्या होगा, मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट से भी निकाल लेंगे, वो तो अभी मन कर रहा है निकाल लो आप, है ना, अभी निकाल लो चलो। तो बी क्या, x1 प्लस x2/2, तो 2 और 8/2 यानी कि 5 कामा 25 और वो तो 25 20 45/2, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा उसका मुझे कोई इशू भी नहीं है, वाई, बिकॉज एक्चुअली ही डज नॉट वांट टू नो कि किस वाले लाइन में चल रहा है, एक्स की बात ही नहीं कर रहा है, लाइन तो इधर है, तो 5वें वाले पर, ठीक ना, इन विच लाइन, 5th लाइन, है ना। हाँ अच्छा मेरा ठीक से नहीं मिल रहा, कहीं यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है ना, इसी पर, ठीक है ना, कर भी लें क्या, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसके ठीक ऊपर यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ। अच्छा तो अब मिड नहीं लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ मिड तो अपने हाथ में है, ऐसे कर देंगे, इसे कर देंगे हम जी। चलो अब कुछ मिड लग रहा है, मान लीजिए अभी स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसे पर समझिए, कोई दिक्कत हो तो ठीक ना बताइएगा, है ना। इसे जी लिख लेते हैं, है ना। तो ये रहा ये है ना, समझ में आया ना, दिस लाइन, जैसे ये किस लाइन पर थी, इस वाले पर। अच्छा हमने लाइन बनाया नहीं, लेकिन आप समझिए ये जो भी थी निहारिका जो दौड़ी थी 2nd लाइन पर, है ना, और 8th लाइन कहीं इधर है ना, कहीं इधर, है ना, तो ये मिड, अब कुछ लग रहा होगा मिड, चलो हो गया, है ना। तो मिड पॉइंट तो निकल गया, कितना और लिखा हमने। अच्छा जी आर का डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये रहा x1 और यह x2, तो 8 से 2 क्या कितना हो गया 6 का स्क्वायर करो प्लस, है ना, पता नहीं डल चल रहा है, 6 का स्क्वायर, 1 मिनट में बदल लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, देखता हूँ, सॉरी मार्कर डल चल रहा है। तो 8 से 2 गया कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस, अब किसकी बात करूं, वो 20 से 25 घटा दो तो कितना आ गया -5 का स्क्वायर, ठीक है ना, -5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, देख लीजिए ध्यान से, 6 आ गया 36 और वो आ गया 25, अजीब स्क्वायर आ गया 25 36 √61 क्या यूनिट, समझ में आ गया बात ना। तो वी हैव फाइंड आउट both of the conditions, the middle point and the distance between both of the flags, नोट कीजिए।